स्वागत है दोस्तों आपका डीएसएलवी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिट 2021 की। जो रिट 2021 में हुई है उसकी बात करने जा रहे हैं। क्या ये भर्ती परीक्षा रद्द होने वाली है और क्या भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और रद्द नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस पे अपन बात करना चाहिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है और ये बहुत दिनों पहले से की जा रही है, लेकिन एसओजी ने इस पर अभी कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अभी अचानक ही कुछ दिनों पहले इतनी तीव्र गति से इस पे कार्रवाई हुई है, तो हो सकती, ये तो सबको पता है कि रिट का पेपर लीक हुआ है। रिट का पेपर लीक हुआ है ये सबको पता है, और कई लोग जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। तो वो वही लोग हैं जिनके पास पेपर आया है। तो क्या एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। और एक दूसरी मांग है रिट 50,000। तो ये मांग बिल्कुल करेक्ट है। रिट के पद 50,000 होने चाहिए। अगर ये रद्द होती है तब भी होने चाहिए और रद्द नहीं होती है तब भी होने चाहिए। उसका रीज़न है, अगर भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो ये मई जून में होगी कंडक्ट। मई जून के बाद इसके रिज़ल्ट वाले प्रोसेस में ये पूरा 2022 निकल जाएगा और ज्वाइनिंग अपन को 2023 के आसपास मिलेगी। तो दोस्तों जब ज्वाइनिंग 2023 में मिलेगी और 5-6 साल बाद ये भर्ती हो रही है, तो 50,000 करना कोई बड़ी बात नहीं है। 50,000 की मांग बिल्कुल जायज़ है और सभी को, जो रिट को रद्द करवाना चाहते हैं और जो रिट को रद्द नहीं करवाना चाहते, उन सभी को 50,000 की मांग पुनर्जोर तरीके से उठानी चाहिए, ताकि अगर नई भर्ती करवाए तब भी, और अगर इसको ही दोबारा करवाए तो ये 20,000 इसी में शामिल कर लिए जाए। तो 50,000 की मांग बिल्कुल जायज़ है। तो 50,000 के लिए आप संघर्ष करते रहे और सभी को, जो 24 लाख अभ्यर्थी है, उनको 50,000 की मांग में साथ देना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सीबीआई इंक्वायरी ज़रूरी है। सीबीआई इंक्वायरी इसलिए ज़रूरी है, अगर रद्द होती है तो भी ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी और 50,000 क्यों ज़रूरी है। सीबीआई इंक्वायरी इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस भर्ती को रद्द करके इसका एग्ज़ाम दोबारा लिया जाता है और अगर रेट के पद 50,000 भी कर दिए जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट हैं, जो टॉप पे बैठे हुए पदाधिकारी है, जिन्होंने पेपर इस बार लीक करवाया है, वो वापस से प्रयास करेंगे। और इस बार तो 50,000 है, तो वो सोचेंगे 5-10,000 अगर अपने लीक भी करवा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 50,000 पोस्ट है। जब वो 31,000 पोस्टों में ही लीक करवा चुके हैं तो 50,000 में तो वो श्योर करवाएंगे। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। तो मैं सभी दोस्तों से एक ही बात करता हूँ कि आप रिट के पद 50,000 की मांग जारी रखिए, साथ में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग को भी पुनर्जोर तरीके से उठाइए। हमारे शौर्य चक्र विजेता विकास झाकड़ जी हैं, जो जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, और उनकी हालत गंभीर होने की वजह से उनको जयपुर रेफर भी कर दिया गया है। तो दोस्तों वो शौर्य चक्र विजेता जो कमांडेंट की पोस्ट से रिटायर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके आए हैं, केवल इसलिए कि भर्तियों में धांधली ना हो। क्योंकि भर्तियों में धांधली हो रही है, और आपने देखा एसआई का पेपर बाहर आ गया था, उसके पहले जेईएन का पेपर आउट हो गया था, दोबारा जेईएन का पेपर करवाया वो भी आउट हुआ है। और रिट तो आपको पता ही लगी रही है, दिल्ली अखबारों में इसकी चर्चाएँ हो रही है। तो ये श्योर है पेपर लीक हुआ है, इसलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और जिन्होंने पेपर लीक करवाया है और जिन्होंने पेपर खरीदा है दोनों जेल में हो। और विधानसभा में अभी 9 तारीख को जो सत्र चल रहा है उसमें एक कानून की बात चल रही है कि वो कानून आना चाहिए कि जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ऐसा कानून बने। तो दोस्तों उसके लिए भी आप ट्विटर कैंपेन चलाएं, ताकि आने वाली आपकी सारी भर्तियां सुरक्षित रहे। नहीं तो वापस पेपर लीक होंगे और वापस जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिनके 135 प्लस नंबर है, 130 प्लस नंबर है, वो वापस से एग्ज़ाम में बैठेंगे। वापस से उनका पता नहीं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम देते हैं तो 2-3 नंबरों का मार्जिन रहता है। लेकिन सिलेक्शन उनका श्योर है, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं 140 नहीं आएंगे तो 138 आएंगे, 130 नहीं आएंगे तो 128 आएंगे, इतना ही फ़र्क होता है। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रिट के पेपर लीक होने की वजह से रिट कैंसिल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि जांच सीबीआई के पास नहीं गई है, जांच केवल एसओजी के पास है। और एसओजी, जिसमें मंत्री स्तर के लोग इसमें संदेह घेरे में आ रहे हैं, उन तक हाथ नहीं डालेगी। एसओजी केवल अधिकारियों तक पहुंचेगी। तो इसलिए उन सभी बड़ी मछलियों को बचाने के लिए इसको रद्द किया जाएगा। यही इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा मोटिव है कि ये रद्द क्यों होगी। क्योंकि उन बड़ी मछलियों को बचाने के लिए इसको रद्द करके और सारा इल्ज़ाम एक शख्स के ऊपर डाल दिया जाएगा, जो पहले भी किया था एसओजी ने। जिस हिसाब से जांच बढ़ी थी, बत्ती लाल और भजन लाल तक सीमित थी, लेकिन बार बार आरोप प्रत्यारोप और विकास झाकड़ जी के अनशन में बैठने पर और किरोड़ी लाल जी जो सांसद जी हैं, उनके सबूत देने के बाद एसओजी आगे बढ़ी। और इस बार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि कई लोग इसकी चपेट में, और बड़े बड़े अधिकारी इसकी चपेट में आ गए। 203 महीने पहले किरोड़ी जी ने बता दिया था कि प्रदीप पारासर नाम का एक व्यक्ति है, वो प्राइवेट कोऑर्डिनेटर बना जिले में, बाकी सभी जगह एडीएम इस तरह के अधिकारी बने।
तो सभी जगह 32 जिलों में एडीएम गवर्नमेंट अधिकारी कोऑर्डिनेटर बने और केवल जयपुर जिले में प्राइवेट अधिकारी को बनाया गया। तो वहीं से जांच के घेरे में आ गई थी और वही हुआ से पेपर जयपुर शिक्षा संकुल से ही आउट हुआ, जो आपको अखबार में भी दिख गई होगी। अखबार में मैं भी आपकी कटिंग भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि बड़ी मछली को बचाने के लिए ही इस पेपर को रद्द करके और वापस करवाया जाएगा। लेकिन रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है, क्या पता वो बड़ी मछलियाँ वापस से कांटेक्ट बना के वापस से प्रक्रिया करके नई भर्ती में भी धांधली करे। इसलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग आपको जोरों से करनी चाहिए और रिट 50,000 के लिए भी करनी चाहिए। रिट का कैंसिल होना तो सुनिश्चित है, इसकी पॉसिबिलिटी तो 100% है कि ये कैंसिल होगी। तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि रिट कैंसिल करवाने के फेवर में, मैं केवल कैंसिल करवाने के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन कैंसिल नहीं होती तो कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से अभी किरोड़ी लाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि 5,000 बच्चों के पास तो जोधपुर में ही पेपर पहुँचा है। सपोज करो 5,000 के पास नहीं पहुँचा, केवल 1,000 के पास जोधपुर में पहुँचा है, तो क्या वो 130 नंबर ही लाएंगे? वो सभी बच्चे जो 1,000 बच्चों के पास लगभग पेपर पहुंचा है, केवल जोधपुर की बात कर रहा हूँ, उनके अजम्पशन के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया 5,000 के पास पहुंचा है, तो अपन सपोज करते हैं कि 1,000 के पास पहुंचा है, तो उन सभी के नंबर 135 से 140 के बीच होंगे। क्योंकि वो सभी चाहेंगे कि अपना सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं चाहेंगे पेपर लेने के बाद कि हम फेल हो जाएं। और 145 से प्लस इसलिए नहीं होंगे कि मेरिट में आने का डर रहेगा कि अगर मेरिट में आ जाएंगे तो जांच हो जाएगी, तो इसलिए उनका मार्जिन 135 से 140 के बीच में रहेगा। और उनको पता है अपन को सिलेक्शन लेना है, अपन को टॉप नहीं करना, तो सिलेक्शन की दृष्टि से 135 से 140 के बीच में उनका मार्क्स रहेंगे। तो आप ये भूल जाओ कि कितने लोग 135 से 140 के बीच में हैं, जिन जिन के पास पेपर पहुँचा है वो सभी इसी दायरे में आएंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 24 तारीख को ही यहाँ पे आप देख सकते हो, 24 तारीख को ही शिक्षा संकुल से पेपर निकल गया था। ये आप खबर पत्रिका की है, ये कल आपने देखी होगी। 24 तारीख को ही निकल गया था, 25 तारीख को वो घूमा, तो क्या पता वो पेपर कहाँ कहाँ घूमा, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये तो आप भूल जाओ, कट ऑफ कम रहेगी। जिसके भी 130 से नीचे हैं उसको तैयारी जारी रखनी चाहिए। अगर ये रद्द होती है तो भी नहीं होती है, क्योंकि कट ऑफ अब 135 130 से ऊपर ही जाने वाली है। वैसे भी लोग 130 से ऊपर बता ही रहे थे, कई यूट्यूब चैनलों ने बताया है, लेकिन अब कट ऑफ 135 130 के बीच में रहने वाली है। और 135 प्लस भी हो सकती है अगर पेपर ज़्यादा ही आउट हो गया होगा तो, जिसमें बीएड सेकंड लेवल एसएसटी की और साइंस मैथ की कट ऑफ का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है और बच्चे सीटें बहुत कम हैं। और पेपर किसके पास पहुंचा है, अगर 1,000 के पास ही पहुंच गया तो कट ऑफ पहुंच गई 135 प्लस। तो ये आप ध्यान रखना, जो बच्चे कट ऑफ कर रहे हैं, तो अब कट ऑफ का अंदाज़ा केवल बोर्ड को ही पता है कितनी कट ऑफ जाएगी। ये अपन केवल तैयारी करने वाले बच्चों के हिसाब से बता सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उनसे अपना कॉन्टैक्ट होता है। पेपर आउट करने वाला कभी नहीं बताएगा मेरे इतने नंबर आए हैं। हाँ, उसके आस पड़ोस में ज़रूर पता लग जाए, लेकिन वो शोर नहीं मचाएगा। उसको पता है कि पेपर आउट होकर मेरे पास आया है और इस वजह से मेरे पेपर आए नंबर आए हैं। तो ये भर्ती रद्द होने की पॉसिबिलिटी इसलिए है कि बड़ी मछली को बचाने के लिए इसको रद्द किया जाएगा। लेकिन इसको रद्द करने के साथ साथ अगर इसको रद्द भी करती है गवर्नमेंट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग ज़रूरी है। इस सत्र में वो कानून बने जिसका पेपर आउट करवाने वाला और पेपर लेने वाला दोनों गैर जमानती वारंट के साथ गिरफ्तार हो, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून आएगा तभी पेपर आउट होने की प्रक्रिया रुकेगी। क्योंकि आपने जेईएन भर्ती देखी, फिर एसआई देखी और अब रिट देख रहे हो आप, और पटवारी कट ऑफ तो आप देख ही चुके हो। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्लस वो कानून इसी सत्र में आया है, और रिट 50,000 पद अपने जो सभी भाइयों का इसमें योगदान है 50,000 होने ही चाहिए। अब आप देखते हो आज की सबसे बड़ी खबर, यहाँ पे देखो, ये भास्कर की कल की खबर है, 7 जिलों में 50,000 सेंटरों तक पहुँचा। अब आप देख रहे हो 50 से ज़्यादा सेंटरों तक पेपर पहुँचा, जे सीरीज़ का पेपर। ये तो जो एसओजी के थ्रू प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर पेपर वालों ने खबर छापी है। जो प्रमाण अभी तक नहीं है, जहाँ तक एसओजी नहीं पहुँच चुकी, वो तो अभी पता ही नहीं। 50 से ज़्यादा सेंटरों तक पेपर पहुँचा, और 50 सेंटरों पर अगर 50 बच्चों को बताया गया है तो आप देख लो कितने हो गए, 2,500-3 हज़ार तो यही हो गए, और 7 जिलों में। तो पेपर कहाँ तक पहुँचा है इसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते। तो कट ऑफ की बात तो भूल ही जानी चाहिए। कट ऑफ 130 रहेगी, 135 रहेगी, 140 रहेगी, कुछ नहीं पता, क्योंकि जितना भी पेपर आउट हुआ है। और सीधी बात, इसमें तैयारी करने वाले बच्चे केवल 20 से 30% ही लगेंगे। बाकी सब पेपर आउट करने वाले जिनके पास पेपर पहुंचा है वही इसमें
सेलेक्ट होंगे दोस्तों। तो ये जो कई लोगों के 120, 125, 128 आ रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। खुश होने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी, बड़ी मछली इसमें फंसेगी, वो जेल जाएगी, तो आगे वाला पेपर अपना आउट नहीं होगा। और कानून अगर बन जाएगा तो भी इसमें डर की वाली बात रहेगी कि जो भी गिरफ्तार होंगे कानून बनने के बाद उस कानून के दायरे में आएंगे। तो कानून बनाने की बात आपको जोर शोर से उठानी चाहिए, ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। तो ये खबर आपने पढ़ी ली होगी। अब ये कुछ सभी मीडिया चैनल ने इस खबर को बहुत अच्छे से उठाया है, तो इसलिए इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो, अध्यक्ष डीपी जारोली के कक्ष में एसओजी की टीम पहुंची, तो ये भी आपने देखा ही होगा। ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने, सभी मीडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया है। पत्रिका की है सांसद किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बड़ा आरोप। किरोड़ीलाल मीणा जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि पेपर बहुत लोगों तक पहुंचा है। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ 18 राजस्थान ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। तो सभी मीडिया चैनल में ये खबर जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर रद्द नहीं करवाना चाहते उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वो तैयारी करें हैं। बिल्कुल उनकी बात मांग जायज़ है, क्योंकि दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। दोबारा तैयारी करने में बहुत से पैसे को खर्च होता है दोस्तों। ये कोई सोल्यूशन नहीं था कि पेपर को रद्द कर दे, लेकिन इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि एक कानून बने, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, वो जेल जाए, ताकि आने वाली भर्तियां बिल्कुल सुरक्षित हो सके। और कोई पेपर आउट करने से पहले 10 बार सोचे कि अपन को 10 या 20 साल की जेल सीधे जाने वाले हैं अपन। तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा दोस्तों, अगर कानून ही ऐसा होगा तो आज की ये बहुत ही बड़ी खबर है कि आधी रात को बोर्ड अध्यक्ष जारोली को किया बर्खास्त। दोस्तों इसका मतलब है सीधा सीधा ये पेपर आउट हो गया, बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ है। एसओजी को इस बात की पुख्ता जानकारी थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को ये जानकारी दी, तभी आधी रात को जारोली को जो बोर्ड अध्यक्ष है उनको बर्खास्त कर दिया गया। और इन्होंने ही प्रदीप पाराशर को, जो प्राइवेट व्यक्ति है, उसको कोऑर्डिनेटर बनाया था। और इन्हीं से तार जुड़ते हैं, इसलिए पेपर बहुत ही बड़े स्तर पर आउट हुआ है। और उसी हिसाब से रिट का रिजल्ट भी इतना स्पीड से आया था। और उनकी जो स्टेटमेंट है कि मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, मैं पेंशन के साथ दे दूंगा, तो वो स्टेटमेंट की इन्होंने पालना नहीं की और मुख्यमंत्री को इनको बर्खास्त करना पड़ा। दोस्तों किसी भी बड़े अधिकारी को बर्खास्त मुख्यमंत्री को करना पड़े दखल देके, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये तो 100% उम्मीद है इस बार पेपर अब रद्द होने जा रहा है। कई बच्चों को इससे बहुत दुख होता है, ये बिल्कुल सही है, पेपर तैयारी करने में बहुत ही पैसा खर्च होता है। लेकिन दोस्तों आपके इस दुख को आप एक आंदोलन में बदलो कि आने वाले समय में पेपर आउट ना हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, एक कानून बने, उस कानून के दायरे में सभी आए, अधिकारी, मंत्री, सभी स्तर के लोगों को दायरे में लाया जाए। ऐसा कानून इसी सत्र में पारित हो, नहीं तो ये पेपर आउट रद्द भी हो गया और दोबारा पेपर हो गया तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पेपर भी सही हो जाए। तो दोस्तों ये मेरी निवेदन है, आप सभी संगठित हो। जिस हिसाब से आप रिट 50,000 के लिए आप अधिकतर लोग संगठित हुए हो। पहले तो कई लोग इसका मजाक बना रहे थे 50,000 नहीं होगी, क्योंकि 50,000 के लिए भी कई लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन कईयों ने साथ नहीं दिया। आपको साथ देना चाहिए 50,000 में, ताकि आपके 1-2 नंबर कम भी आए तो आप बिल्कुल, लेकिन साथ ही उस कानून के लिए भी आप पुनर्जोर तरीके से आवाज़ उठाओ कि कैसा कानून बने कि ये भर्तियां रद्द ना हो। बार बार भर्तियां रद्द होने पर कहीं बच्चों का नुकसान होता है, गरीब बच्चे तैयारी से दूर जाते हैं। और इस भर्ती में भी ऐसा ही होगा, कहीं गरीब बच्चे जो पैसा लगाकर शहरों में पढ़ रहे थे, अब दोबारा पता नहीं उनके पास पैसा हो ना हो, वो कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इस बार पेपर रद्द होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन पेपर रद्द होना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे कानून बनाना बहुत ज़रूरत है। अगर ये पेपर रद्द होता है तो दोस्तों आपको पुनर्जोर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए, ट्विटर कैंपेन या किसी भी कैंपेन के माध्यम से, कि ऐसा कानून बने कि जो भी पेपर आउट करे उसको 20 साल की गैर जमानती वारंट जारी हो और उस 20 साल की सजा हो। साथ ही उसकी जो संपत्ति है, जो उसके नाम है, जो उसकी पत्नी के नाम है, जो उसके बेटों के नाम है, वो सभी संपत्ति जब्त कर ली जाए। उससे क्या होगा कि वो पेपर आउट करने से पहले 10 बार सोचेगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, जिससे पैसे बना रहा हूँ, जिससे मैं संपत्ति ले रहा हूँ, चाहे वो चलो या चलो, जो मेरा पैसा है वो सारा तो सरकार ले लेगी, तो मैं पेपर आउट क्यों करवाऊँ। तो ऐसा कानून आना बहुत ज़रूरी है। बार बार भर्तियाँ रद्द हो रही है, बार बार पेपर हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है कि आधी रात को जारोली को, जो बोर्ड अध्यक्ष, उनको बर्खास्त किया गया है। हो सकता है इनकी गिरफ्तारी हो जाए। तो ये पेपर आउट हो चुका है बड़े स्तर पर और ये रद्द होने वाला है। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, ये रद्द होने वाला है, 100% ये रद्द होने वाला है। लेकिन रद्द होने से कुछ नहीं होगा, आपको उस कानून के लिए आवाज़ उठानी है, विकास झाकड़ जी के साथ जाना है, उनका हौसला अफजाई करना है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जिन्होंने भी ये पेपर आउट किया और जिन्होंने लिया है, जिन्होंने पेपर लिया है, उनको भी सजा होनी चाहिए दोस्तों।
उनको भी सजा होनी चाहिए, वो भी जेल में जाए तो आस पड़ोस के लोगों को संदेश जाए कि अरे मेरे साथ तैयारी कर रहा था, पेपर लेके इसके 135 नंबर आ गए और आज ये जेल में बैठा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो कानून में ये भी जिक्र होना चाहिए दोस्तों कि जो पेपर लेगा वो भी जेल में जाएगा, वो भी जेल में जाएगा। हो सकता है उसकी सज़ा थोड़ी कम हो लेकिन गैर जमानती हो, जैसे मान लो उसकी 10 साल हो और पेपर आउट कराने वाले की 20 साल हो, तो कोई उसमें, वो सरकार का काम है, सरकारी स्तर पर वो निर्णय होगा। लेकिन अपन को केवल कानून के लिए आवाज़ उठानी है और कानून 9 तारीख को विधानसभा में घेराव करने जा रहे हैं उपेंद्र यादव जी। तो आप लोग साथ दो के बाद 50,000 में ऐसा कानून आए कि गैर जमानती हो और सभी को उसी के घेरे में लाया जाए, चाहे वो मंत्री स्तर के पद पे बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्कूल संचालक हो, सभी को एक ही साथ गैर जमानती सजा के साथ उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको 20 साल की कम से कम सजा का प्रावधान हो। और जो पेपर ले रहा है उसको भी कम से कम 10 साल की गैर जमानती सजा हो, ताकि उसको समझ में आए कि पेपर लेना और पेपर बेचना कैसे होता है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ, इस वीडियो को फैलाइए आप, ताकि सभी तक ये संदेश पहुँच सके पेपर, और आप तैयारी में जुट जाइए। पेपर रद्द होने की पूरी पूरी संभावना बन चुकी है, क्योंकि ये जो खबर आज आई है ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि पेपर बहुत ही बड़े स्तर पर आउट हुआ है, इसीलिए मुख्यमंत्री को इसमें दखल देना पड़ा है। तो आप लोगों को कानून के लिए मांग उठानी चाहिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर करना चाहिए। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सभी तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी तक जो पुनर्जोर तरीके से कानून के लिए मांग उठाए। दोस्तों अपन कानून के लिए मांग नहीं उठाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कानून के लिए मांग उठाना है। और तो दोस्तों इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए, वो बिल्कुल निःशुल्क है। लाल बटन दबा के बेल आइकन हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके सभी तक पहुँचा दीजिए, इसको शेयर कीजिए।